नमस्ते साथियों। आज देखेंगे हिंदी भाषा लेखन के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे जो आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए देखते हैं। खड़ी बोली के जो कुछ संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखते हैं। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार जो है दक्षिण भारत में खड़ी बोली के जो साहित्य सृजन करने वाले जो प्रमुख साहित्यकार कौन माना जाता है आचार्य शुक्ल के अनुसार, तो वो है मुल्ला वजही। और इनकी जो रचना है मुल्ला वजही की वह सबरस व कुतुब मुश्तरी माना जाता है। आगे देखते तो आचार्य शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली जो सर्वप्रथम गद्य लेखक हैं वो हैं राम प्रसाद निरंजनी। वो भी आचार्य शुक्ल के अनुसार ही माना जाता है। और इनकी जो रचना है राम प्रसाद निरंजनी की वो भाषा योग वशिष्ठ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है भाषा योग वशिष्ठ की रचना वो 1741 ईस्वी मानी जाती है। आगे देखते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को क्या कहा है, तो जनपदी हिंदुस्तानी कहकर संबोधित किया था। आगे देखते हैं। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को क्या कहा है, हठी और मूर्ख कहा था। अब आगे देखते हैं। खड़ी बोली के ये भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। तो खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम प्रतिष्ठित कवि किसको माना जाता है, तो अमीर खुसरो को। हिंदी के लिए खड़ी बोली नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो मुंशी लल्लू लाल के द्वारा किया गया और यह प्रेम सागर ग्रंथ की भूमिका में किया गया था। गिलक्राइस्ट महोदय ने खड़ी बोली को क्या माना है, तो टकसाली भाषा कहकर पुकारा है। उत्तर भारत में खड़ी बोली को अपने साहित्य का माध्यम बनाने वाले सर्वप्रथम साहित्यकार कौन है, तो गंग भाट है। और इनकी जो रचना है गंग भाट की वह चंद छंद वर्णन की महिमा है और ये 17वीं शताब्दी में माना जाता है। आगे कुछ देखते हैं। तो विभिन्न जो अपभ्रंश उत्पन्न जो भारतीय भाषा उसको भी देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जो ब्राचट नामक अपभ्रंश है इसमें जो भारतीय भाषाएं हैं वो सिंधी है। के अपभ्रंश में जो भारतीय भाषा वह लहंदा है। टक अपभ्रंश में जो भारतीय भाषा है वो पंजाबी है। शौरसेनी अपभ्रंश में देखेंगे तो कौन सी भारतीय भाषा है, तो गुजराती है, राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी। महाराष्ट्री में देखेंगे तो मराठी है। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी है भारतीय भाषा। और मागधी में देखते हैं तो वह बिहारी, बंगाली, असमी और उड़िया। आगे देखते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है किसने दिया, तो गोपाल स्वामी अयंगर ने दिया था। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने बताया, तो मदन मोहन मालवीय जी ने सुझाया था। आगे देखते खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या कहा, तो जनपदी हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र जो है भारत मित्र पत्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो भारत मित्र पत्र को कहा जाता है कचहरियों के लिए जो हिंदी प्रवेश आंदोलन का जो मुखपत्र होता है। आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे कुछ स्थापनाएं जो इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं प्रमुख स्थापनाओं में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है 1784 में हुआ और इसके जो संपादक थे वो विलियम जोन्स हैं, इम्पोर्टेंट है। नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना है वो कब हुई, तो 1893 में, मतलब 16 जुलाई को भी, ये भी याद रखना, 16 जुलाई 1893 में हुई थी। और इसके जो संपादक है यानी जो इसको शुरुआत करने वाले जो हैं तो श्याम राम शिव है, यानी कि श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। तो ये 3 लोगों ने मिलकर नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई। आगे देखते थे हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई, तो 1910 में प्रयाग में हुआ। सरस्वती पत्रिका 1909 में और इसके जो संस्थापक थे सरस्वती पत्रिका के वो चिंतामणि घोष है। आगे देखते तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना वो 1918 में मद्रास चेन्नई में हुआ। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना वो 1935 लंदन में हुई थी। राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना जो है वो 1959 में हुआ। साहित्य अकादमी की स्थापना 1953 में हुआ। परिमल यानी नए लेखकों की संस्था जो है 1943 ईस्वी में हुआ। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो है 1936 में वर्धा के महाराष्ट्र में हुआ। और नागरी लिपि सुधार समिति की जो स्थापना वो 1935 ईस्वी में हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे, इनको हमने जाना। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।